देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी और आज हम 1.3 सॉल्व करेंगे। 1.3 में जिस टाइप्स के क्वेश्चन हैं पहले हम उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे और सेट की जो और हम डिफिनेशंस जो हैं और टाइप्स के सेट हैं उन पर हम थोड़ी भी बात करेंगे। जैसे और टाइप्स के हम सेट के बात करें तो आगे आएगा सबसेट। सबसेट इसे हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय यानी सबसेट। तो देख लीजिए सबसेट क्या होता है। हमने मान लिया, देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। ये कुछ सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो आप देख रहे हैं ए के तो सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो अगर ऐसा हो किसी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हों, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कंटेन्ड इन अदर सेट, देन वी से फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। यानी किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो इस सेट को हम उस सेट का सबसेट कहते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी के जो एलिमेंट हैं 2 और 3 वो जो है ए में हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बी सबसेट है ए का। सबसेट का सैंपल दिखाने के लिए हम लिखते हैं बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा सैंपल है सबसेट के लिए। तो बी सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो दो सेट जो हैं हमारे ए और बी है, इसमें देखिए ए सबसेट है बी का, लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का। सबसेट के क्या होता है, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होने चाहिए। अगर हम एक सेट ले लें सी, सी में क्या है 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है। ठीक है, यहां पर हम एक और नंबर ले रहे हैं 4। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट किसमें है, सी में है, तो आप हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी। अब देखिए बी के भी सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, तो ये भी हम लिखेंगे बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, सबसेट आप समझ गए। आपको सबसेट के हम कुछ और डिफिनेशन देखते हैं। देखिए अगर हम एक सेट ले लें डी, तो आप लोग देख रहे हैं सी और डी दोनों इक्वल हैं। तो देखिए सी के सारे एलिमेंट जो हैं वो डी में मौजूद हैं, तो आप लिखेंगे सी इज सबसेट ऑफ डी। एंड अब देखिए डी के भी सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, क्योंकि सी और डी इक्वल हैं, तो डी इज सबसेट ऑफ सी। तो सी सबसेट ऑफ डी एंड डी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सी और डी दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रूव करना होगा कि वन इज सबसेट ऑफ अदर एंड सेकेंड इज सबसेट ऑफ अदर, यानी बोथ सेट आर सबसेट ऑफ टू ईच अदर। यानी दोनों सेट एक दूसरे के अगर सबसेट हैं तो वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी अगर ऐसा हो A is subset of B and B is subset of
ए, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक और डेफिनेशन हम आपको यहाँ बता सकते हैं। कोई सेट ए है और उसमें एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट ए में है और वही एक्स एलिमेंट किसमें है, बी में है, और ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए के लिए अगर ये सही है, ठीक है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी एक्स एलिमेंट ए में है, देन एक्स एलिमेंट इन बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, यानी ए के फॉर एवरी एलिमेंट के लिए जो भी ए में एलिमेंट है और वो एलिमेंट किसमें आ रहा है, बी में है। तो देखिए अब समझ रहे हैं, जैसे सी और डी की बात करो या बी और ए की बात करो, तो जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट किसमें है, ए में है। तो ये एक बी के सारे एलिमेंट के लिए ये बात सही है, यानी अगर एक एलिमेंट को भी ए में हो और वो एलिमेंट बी में भी आ रहा हो और ये बात जो है एक्स के ए के जो है ईच एलिमेंट के लिए सही हो, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर चीज और देख लीजिए आप, देखिए सी और डी दोनों इक्वल भी हैं और सबसेट भी हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो देख लीजिए हमने एक सेट ले लिया ए बी सी, ठीक है। अब देखिए हम इसके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये इसका सबसेट होगा, तो देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है वो भी इसमें है, तो ये सबसेट है ए का। इसी प्रकार हमने एक और ले लिया बी सी, ए और बी, बी और सी, ए और सी। तो देखिए ये हमने 6 जो है सेट बनाए हैं और आप देख लीजिए ये सारे सेट जो हैं ए के सबसेट हैं, क्योंकि इन सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, यानी ये सभी जो हैं ए के सबसेट हैं। ये सभी देखिए प्रॉपर सबसेट हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, दो और इसके सबसेट होंगे। एक तो सेट ए बी सी जो हमारा सेट दिया गया है, और एक और सबसेट होता है वो है फाइव। आप सोच सकते हैं कि भाई फाइव सबसेट जो है ए का कैसे होगा, तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई क्लास है उसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी कोई क्लास है, हम मान ले ई सेट है, वो किसी क्लास का सेट है उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, और एक सेट है ये उसमें 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे कहा कि आपके क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे के सारे हमारे क्लास में हैं। तो बताइए क्या है, सही है या गलत है। तो अगर ये कहे कि ऐसा नहीं है, या आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो आप प्रूव करिए। आप एक ऐसा बच्चा बताइए जो इसमें हो और इसमें ना हो, क्योंकि उसमें कोई बच्चा है ही नहीं, कोई स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है फाइव हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। फाइव जो है हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो ये जो है हमारा फाइव भी एक सबसेट हो जाएगा। अब देखिए इस सेट के कितने सबसेट हुए हैं, 6 और +2, 6 और +2 = 8। अब देखिए +2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक सबसेट और है इसका जो इसके इक्वल है, और एक 5। इन दोनों सेटों को हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है इसके, इन्हें कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। और ये जो सेट है 6
ये है प्रॉपर सबसेट, यानी ये सेट सबसेट तो है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो इन दोनों सेटों को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, और ये हमारे हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो देखिए कोई भी सेट होता है उसके दो सबसेट जरूर होंगे, एक तो जो उसके बराबर है और दूसरा आई, इन दोनों कहेंगे हम इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी जो सबसेट होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसके टोटल सबसेट हुए कितने, 8 हुए। ये हम काउंटिंग कर सकते हैं कि इसमें देखिए नंबर ऑफ ए, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो फार्मूला होता है तो इसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी ए। तो किसी सेट में अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट होते हैं 2 की पावर m। इसमें 2 होते हैं इम्प्रॉपर और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं बचते हैं वो होते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो जो है आप सबसेट के बारे में डीपली जान गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो रियल नंबर के सबसेट है। सबसेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, जो रियल नंबर है उनके सबसेट क्या होंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर का सेट जो 1 2 3 से 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ये देखिए ये सारे एलिमेंट रियल नंबर में मौजूद होंगे, तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट भी रियल नंबर है। इसी प्रकार जो हमारा इंटीजर का सेट है जेड या आई जिसे लिखे हैं उसमें माइनस के भी आ जाएंगे और प्लस वाले भी आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, या जो रियल नंबर का हम सेट लेंगे तो उसे हम क्या लिखते हैं, x such that x is p by q where p and q both belong to z and q not equal to 0। ठीक, या हम अपर में नंबर का सेट लिखें, जैसे हम कोई नंबर ले लें, सेट ले लें यस, अपर में का हम लिख रहे हैं यानी रीजन नंबर का लिख रहे हैं x such that x is a real number and x not is a real number, यानी वो रियल नंबर जो रीजनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होंगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी। अब देखिए ये सारे सबसेट हैं रियल नंबर के। अब देखिए n नेचुरल नंबर है वो z का भी सबसेट है, नेचुरल नंबर है वो z का सबसेट है। और देखिए z जो है सबसेट है q का, क्योंकि q में यानी रियल नंबर में सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं और जो फ्रैक्शन है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, यस किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि जो रीजनल नंबर होंगे वो रीजनल नंबर नहीं होंगे, यानी वो किसी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुछ हमने सबसेट आपको बताए हैं रियल नंबर के। अब हम बात करेंगे एक और सेट के बारे में जिसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट हिंदी में इसे कहते हैं घात समूह। ठीक है, तो देखिए भाई पावर सेट क्या होता है। जैसे कोई सेट है ए, ये सेट ए है, तो इसके जितने सबसेट हैं, सेट ए के जितने सबसेट हैं उन सबसेट को अगर हम एक सेट के रूप में लिख दें तो वो हो जाएगा पावर सेट। तो इसे लिखेंगे हम पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा कि ए के जो भी सबसेट हैं उन्हें हम एक सेट के रूप में लिख दें। ठीक है, ये देखिए
ए हमारा सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट हो जाएंगे कितने 8। अब हम पावर सेट की बात करें, यानी ए का पावर सेट क्या होगा, तो ए के जितने सबसेट हैं उन सबसेट्स को हम एक सेट के रूप में लिख दें, सेट के फॉर्म में लिख दें, तो जो है हमारा ये पावर सेट आ जाएगा। अब देखिए पावर सेट की अगर हम बात करें तो देखिए पावर सेट में सारे सबसेट होते हैं, तो सारे सबसेट होते हैं तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों होंगे। तो प्रॉपर में हमारा एक इक्वल भी आ जाएगा और 5 हो जाएगा। तो पावर सेट की अगर बात करें, कोई सेट ए है और उसका पावर सेट कितना है पी ए है, तो 100% ए इज सबसेट ऑफ पी ए एंड 5 आल्सो सबसेट ऑफ पी ए। ठीक है, तो देखिए एक हमारा सबसेट होगा पावर सेट का, क्योंकि पावर सेट में ए के सारे सबसेट हैं वो उसमें मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसलिए ए भी मौजूद होगा इसमें, तो ए भी सबसेट होगा पावर सेट का। ठीक है, अब हम एक बताएंगे यूनिवर्सल सेट। तो आप लोग देख लीजिए भाई, यहां पर देख लीजिए, एक है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो देखिए किसी हम जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक के रिलेशन में हम एक ऐसा सेट बना लेते हैं जिसमें उस टाइप के सारे सेट आ जाएं, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम नंबर सिस्टम के लिए ले लें, तो नंबर सिस्टम के लिए एक हम ऐसा सेट ले सकते हैं जिसमें सारे हर टाइप के नंबर आ जाएं, तो वो है रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर में हर टाइप के नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स, तो सारे आ जाएंगे। तो रियल नंबर के सारे सबसेट हो जाएंगे, तो रियल नंबर को हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों का सेट, जो क्रिकेट खेलते हैं या जो बैडमिंटन खेलते हैं या जो कबड्डी खेलते हैं, तो ऐसे जो प्लेयर्स के लिए हम बात करें तो एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि भारत के सभी खिलाड़ियों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन इंडिया। तो भारत के सभी खिलाड़ियों का समुच्चय, तो उसमें सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, कबड्डी वाले भी आ जाएंगे, क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे, या और जो गेम्स हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बात करें ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो ये भी एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें हर टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, या जिनकी रेडियस 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, जो भी है सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, या हम जैसे बात करें कि 3-4 सेट हैं, इस सेट में है 1 2 है, किसी में है 2 3 है, और सी एक है 1 2 5 है। अब ये 3 सेट हैं, अब इन 3 सेट के रिलेटिव एक हम यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। हम देख रहे हैं इसमें 2 तक नंबर है, इसमें 3 तक है, इसमें 5 तक है, तो चाहे तो हम 1 2 3 4 5 ये भी जो है इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जो भी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम सेट मानते हैं वो सेट सारे सेट उसमें कंटेन होने चाहिए, यानी उसके सबसेट होने चाहिए। ठीक है, अब हम जो है अपनी प्रश्नावली शुरू करेंगे। अच्छा, एक टाइप और बचा है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ
आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यानी रियल नंबर जो सबसेट हैं उन्हें हम इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं, इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए इंटरवल्स के 2 टाइप होते हैं। एक तो है ओपन इंटरवल, ठीक है, और दूसरा है क्लोज इंटरवल। तो अगर हम बात करें रियल नंबर की बात करें, जैसे हमने लिख लिया, जैसे हम आपसे कहें कि 1 से बड़ी और 10 से छोटी सभी रियल नंबर लिखिए आप। तो देखिए रियल नंबर की बात करें, अगर ये नंबर लाइन है हमारा कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ कहीं होगा 10, ठीक है, और इधर एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये 2 है, 3 है, लास्ट में हमारा ठीक 10 होगा। तो अगर हम बात करें 1 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 1 से बड़ी में लेनी है नंबर जो भी रियल नंबर है, और 10 से छोटी यानी ax इज रियल नंबर एंड ax इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो देखिए जरा, तो हमें 1 नहीं लेना है, यानी 1 से बड़ी लेनी है, और 10 भी नहीं लेना है, 10 से छोटी लेनी है। तो यहाँ पर एक सर्किल हम ड्रा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सर्किल हम ड्रा करेंगे। इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो रहा है, यानी 1 में नहीं लेना है और 10 भी नहीं लेना है, यानी ये सारे नंबर में ले लेने हैं, ये नंबर ले लेने हैं और बाकी नंबर लेना है और ना ही 10 लेना है। तो देखिए यहाँ एक लिमिट इधर हमारे 1 है और इधर है 10, और ये नंबर भी हमें नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। तो जब इस टाइप के हमें इंटरवल लिखने होते हैं तब हम उसे कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसे हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, 1, 10 और ये ओपन इंटरवल बोला जाएगा, छोटा ब्रैकेट। तो इसका मतलब है ना तो हमें 1 लेना है और ना ही 10 लेना है, इसके बीच के जो भी नंबर हैं वो हमें लेने हैं। अगर यही हम ये कहते x बिलोंग टू n, ठीक है, अगर हम ये कहते x बिलोंग टू n, तो हम इस लाइन नहीं ड्रा करते, तो हम इंटीजर्स पे पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल में लिमिट पॉइंट नहीं लिए जाते हैं, उनके बीच के नंबर लिए जाते हैं। और क्लोज इंटरवल में हम जो लिमिट पॉइंट है वो भी ले लेते हैं। अगर यही हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो देख लीजिए हम 1 भी लेंगे और 10 भी लेंगे, तब यही नंबर सिस्टम जो लाइन है वो हमारी इस तरह से ड्रा होगी। तो हम अब ब्रेक नहीं करते, हम पूरी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर देते हैं, जो में यानी पूरी लाइन में लेनी पड़ती है। उसके लिए हम इंटरवल लगाते हैं ऐसे 1 से लेके 10, और ये हमारा है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में दोनों लिमिट पॉइंट ले लेंगे हम, और उसके जो बीच के नंबर है वो भी लेंगे। अगर यही सेट हमारा ऐसे हो, x बिलोंग टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 10, ठीक है, तो हम इंटीजर्स लेंगे, वो में लिखे जा सकते हैं, तो ये ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की, ठीक है। तो इसमें लिमिट पॉइंट भी आ जाएंगे और जो बीच के नंबर हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों ने भी सबसेट, ठीक है,
उसके बाद में सबसेट के टाइप्स कितने सबसेट होते हैं इसी सेट के। उसके बाद रियल नंबर के जो सबसेट है वो आपने देखे, यूनिवर्सल सेट देखे। उसके बाद में इंटरवल्स ये आप समझ चुके हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम आप लोग इस वीडियो में आप जितने भी हमने जो डिफिनेशन बताए हैं आपने अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।